40 दिन का भारत का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। पृथ्वी से चंद्रमा तक 3.84 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की धरती पर कामयाबी के साथ उतर गया। इसी के साथ भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला रूस, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। वही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब नजरें प्रज्ञान रोवर पर हैं, जो स्थितियां सामान्य होने के बाद चांद की सतह पर चलेगा। इसके एक पहिए पर इसरो का चिन्ह और दूसरे पहिए पर अशोक स्तंभ उकेरा हुआ है। जैसे ही प्रज्ञान रोवर चलना शुरू करेगा, इसरो का चिन्ह और अशोक स्तंभ चंद्रमा की सतह पर अंकित हो जाएगा। लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 के लिए अब अगले कुछ पड़ाव बेहद महत्वपूर्ण हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल लैंडर के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। इसमें रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। रोवर चंद्रयान 2 के विक्रम रोवर के जैसे ही है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव सहजपाल की माने तो योजना के मुताबिक 23 से 24 अगस्त के बीच में चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर हो जाएगी। इसरो के वैज्ञानिकों की योजना के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही लैंडर और रोवर चांद की सतह पर अपना काम करना शुरू कर देंगे। लैंडर के साथ ही चांद की सतह पर उतरने वाले रोवर अपने पहियों वाले उपकरण के साथ वहां की सतह की पूरी जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों को देना शुरू कर देगा। वही वैज्ञानिकों के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर और लैंडर से जो जानकारियां इसरो को मिलेगी वह 14 दिनों तक ही होगी। उनका कहना है कि रोवर से मिलने वाली जानकारियां बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि वह चांद की सतह पर जाकर आगे बढ़ता रहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 14 दिनों के भीतर रोवर चांद पर अपने तय रास्ते को न सिर्फ पूरा करेगा बल्कि उसकी पूरी सूचनाएं भी इसरो के डाटा सेंटर को भेजता भी रहेगा। संजीव सहजपाल का यह भी कहना है कि सिर्फ रोवर ही नहीं बल्कि लैंडर के माध्यम से भी सूचनाएं और पूरी तकनीकी जानकारियां मिलती रहेंगी। वह ये कहते हैं कि लैंडर और रोवर 14 दिनों तक पूरी सक्रियता के साथ हमें सूचनाएं भेजेगा। उनका कहना है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार किए जाने वाले लैंडर और रोवर के पावर बैकअप की क्षमता 14 दिनों तक सबसे ज्यादा होती है। उसके इस बात की सूचनाएं या तो मिलनी बंद हो जाएंगी या उनकी स्पीड ना के बराबर हो जाएंगी। हालांकि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि 14 दिनों के भीतर मिलने वाली सूचनाएं अंतरिक्ष में चांद पर की जाने वाली तमाम संभावनाओं की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होगी। इसरो के अधिकारियों के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। ये चंद्रयान 2 की तरह ही दिखता है, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल किए गए हैं। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर रहा। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं। एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है, जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था, उन पर फोकस भी किया गया था। बात अगर पिछले 2 मिशन की जाए तो चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में भेजा गया था। चंद्रमा पर पानी की संभावनाओं की खोज कर ये इतिहास रच चुका है। इसी के बाद विश्व की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों की चंद्रमा को लेकर उत्सुकता बढ़ गई थी। चंद्रयान 2 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। ये यान आज भी चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा में घूम रहा है। इसे 1 साल तक ही चलना था, लेकिन अब तक हमें ये जानकारी भेज रहा है। इसमें विश्व का सबसे बेहतरीन कैमरा लगा है, जो चंद्रमा के लगभग हर हिस्से की तस्वीर ले चुका है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।